आज का एपिसोड का वजह मैनकाइंड फार्मा ने दिया। आप लोग ये ना सोचे कि आईपीओ का मैं विश्लेषण करने बैठा हूं। मैं आईपीओ पसंद नहीं करता हूं। मैं बहुत बार बोला, आगे भी बोलता रहूंगा। मेरा हमेशा मानना यह है, कोई भी शेयर का आईपीओ बाजार में आता है तो वो महंगा आता है, क्योंकि जो अपना हिस्सा बेच रहा है वो हमेशा ये चाहेगा कि थोड़ा ज्यादा पैसा बाजार से उठा लिया जाए। तो बिंदु वो नहीं है। आज का बिंदु ये है, कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप में एक क्लिप भेजा। क्लिप का मूल चीज ये था कि जी बिजनेस का अनिल सिंघवी जी से उनका एक साक्षात्कार। किनका? राजीव जुनेजा। ये एमडी है कंपनी का। ये साक्षात्कार मैं देखा, कुछ एक 8-9 मिनट का साक्षात्कार है। मैं देखा और ये देखने के बाद मुझे बार बार लगा कि इसको लेके एक एपिसोड बनाया जाए। तो चलिए, आज का एपिसोड मैनकाइंड फार्मा का ये जो एमडी है राजीव जुनेजा, इनके नाम नहीं, इनके जैसे लोगों के नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं हमेशा मानता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करना चाहे तो उसके लिए उसका एजुकेशनल डिग्री का कोई महत्व नहीं रहता है। राजीव जुनेजा का ये जो साक्षात्कार है, यहां पे वो गर्व के साथ कहता है कि मैं कॉलेज ड्रॉप आउट है। और कॉलेज ड्रॉप आउट एक व्यक्ति फार्मास्यूटिकल जैसा एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में एक 25, 26, 27 साल में एक कंपनी को भारत का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी बना देना मजाक बात तो है ही नहीं। मैं पिछले साल किसी पारिवारिक कारण से मुझे बहुत सारा डॉक्टरों के साथ मीट करने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ था। मेरा फैमिली में किसी का कुछ मेडिकल इमरजेंसी था, बहुत कुछ प्रॉब्लम था, वो बिंदु नहीं है। लेकिन मैं बहुत डॉक्टर से मुलाकात करने के बाद मैं बार बार ये महसूस कर रहा था, डॉक्टर एक डिग्री प्राप्त करना नहीं होता है। एक डिग्री मुझे एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने का हक तो जरूर देता है, कानूनन हक, लेकिन हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है। इसीलिए जीवन में कामयाब होने के लिए डिग्री का आवश्यकता नहीं पड़ता है। मैं ऐसा व्यक्ति को जानता हूं मेरा आस पड़ोस में, जिसके पास 2 मास्टर डिग्री का कागज रहते हुए भी बहुत मौलिक कुछ सोच नहीं पाया उन्होंने, बहुत कुछ इनोवेटिव सजेशन कभी नहीं दे पाया किसी को। तो बात यह है कि अगर कोई कुछ करना चाहे उसके लिए डिग्री का आवश्यकता नहीं पड़ता है। आप अगर बिल गेट्स को देखें तो क्या था उसके पास? हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, माइक्रोसॉफ्ट बना लिया। अगर आप स्टीव जॉब्स को देखें, उसके पास क्या था? वो भी हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, एप्पल को बना दिया। इस तरह से अगर गिनने के लिए आप बैठोगे ना, तो इस तरह का उदाहरण बहुत आपको मिलेगा। नेट में सर्च करने से इस तरह का उदाहरण भरा पड़ा है। हम लोगों का कैपिटल मार्केट में ही अगर इस तरह का उदाहरण आप सोचने ढूंढने बैठोगे ना, तो अगर आपको मैं विजय केडिया के बारे में कहूं, मैट्रिक में फेल करके पास किया हुआ व्यक्ति, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब वो वीरू सहस्त्र बुद्धे जैसा बोला था ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन शेयर मार्केट में हम लोग सफलता को जिस पैमाने पे नापते हैं, मतलब तुमने क्या हासिल कर पाया, तो विजय केडिया सफल है। अगर सफलता को हम लोग जिस तरीके से स्टॉक मार्केट पे नापते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो राधाकृष्ण दामानी जी सफल है। तो इस तरह से अगर आपको इंडिया के बाहर देखेंगे तो पीटर लिंच सफल है। तो इसीलिए आज इस तरह का एक एपिसोड बनाना मुझे लग रहा था कि जरूरी है। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए
और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक व्यक्ति 1997 में बिजनेस स्टार्ट करता है, 95-97 में कहीं पे ये लोग बिजनेस स्टार्ट करता है। 2000 साल में ये लोग 50 करोड़ का व्यापार कर लेता है। 2007 में ये लोग 500 करोड़ का व्यापार कर लेता है। 18 में 5000 करोड़ का व्यापार कर लेता है। और लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मैनकाइंड फार्मा 8000 करोड़ का व्यापार किया। बिजनेस जैसे बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा। लेकिन मैं मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ में इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। मैं हमेशा पहले की तरह आज भी यही कहूंगा कि शेयर को लिस्ट होने दीजिए, सब मिलता है। याद आ रहा है LIC के समय आप लोगों को कहा था हड़बड़ी मत करिए, 550 में मिल रहा है, कितना चाहिए ले लीजिए जाके। 850 वाला माल 550 में मिल रहा है। तो मैनकाइंड फार्मा भी अच्छे वैल्यूएशन में मार्केट आपको लेने का मौका देगा। बिंदु वो नहीं है, बिंदु ये है कि अगर आपको यहां पे सफल होना है तो प्लीज आप कितना बड़ा ज्ञानी गुणी हो डिग्री के लिहाज से, इसको दिमाग से हटाइए। मार्केट जिस तरह से आपके सामने सीखने का मौका प्रस्तुत करता है, उसको मन भर के सीखिए। हम लोग ना भूले कि इस देश में 10 साल अर्थशास्त्र का डॉक्टरेट प्रधानमंत्री था और उसी वक्त इस देश का अर्थनीति का सबसे बुरा हाल था। आप लोग सही समझे, मैं मनमोहन सिंह जी का बात बोल रहा हूं। मोदी जी अर्थनीति का बहुत बड़ा डॉक्टरेट या अध्यापक तो नहीं है, लेकिन आप लोग सब मेरे साथ एग्री जरूर करोगे कि ठीक ठाक ही देश चला रहा है। कोई ज़्यादा प्रशंसा करेगा, कोई कम करेगा, कोई निंदा ज़्यादा करेगा, सब कुछ मिल मिला के आप लोग ये कहोगे ना ठीक ठाक देश चल रहा है, देश का साख दांत बढ़ रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये व्यक्ति को कंपनी में हम लोग निवेश करें चाहे ना करें, लेकिन इस व्यक्ति का सफलता को हम लोग हमेशा अपना जीवन का आगे बढ़ने का एक वजह जरूर बनाने का कोशिश करें कि आगे अगर कोई बढ़ना चाहता है, सही तरीके से बढ़ना चाहता है, तो अपने आप अपने लिए इनोवेटिव चीज करना चाहिए, सीखना चाहिए, डिग्री के लिए नहीं, खुद के लिए। अगर सही तरीके से हम लोग ये कर पाए तो सफलता झक मार के आता है। धन्यवाद।